किसी से भी बातचीत करने का एक बहुत अहम हिस्सा होता है सवाल जवाब। आपको सवाल पूछना आना चाहिए, सामने वाले के सवाल को समझना आना चाहिए। पूछना इसलिए ताकि आप पूछ सकें जो आप पूछना चाहते हैं, और जानना इसलिए ताकि सामने वाला जो पूछे उसका जवाब आपको आ सके। इसके लिए आज क्लास कराऊंगी, जिसके बाद आप बहुत ही आसानी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आप समझ भी पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, साथ ही साथ आप बोल भी पाएंगे, यानी कि पूछ भी पाएंगे आप। ठीक है, क्लास को चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिल जाता है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सोल्यूशन। आपको अगर दिक्कत आती है वो अंग्रेजी बातचीत में, रीडिंग अंग्रेजी पढ़ना अगर चाहते हैं, इंग्लिश राइटिंग, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर भी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारी ऐप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर में जाकर के। समृद्धि इंग्लिश एकेडमी ऐप का नाम है। ऐप के बारे में क्लास के लास्ट में फिर बात करेंगे। अभी चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे वर्ड वॉट, जिसका इस्तेमाल क्या के तौर पर आपको मोस्टली दिखेगा। ऐसे वाक्यों पे के ऊपर डिपेंड करके इसका जो यूजेज है थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आज की क्लास में कि कैसे ये दूसरे शब्दों के साथ जुड़ करके इसके अलग मायने बन जाते हैं और उनका क्या इस्तेमाल है सवाल पूछने में। थोड़ी एक्सटेंडेड क्लास होने वाली है, जाहिर सी बात है। सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर कराऊंगी ताकि क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है ना वो आपका निपट जाए, वो आसानी से आप जो है ये वाला कॉन्सेप्ट आपकी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो व्हाट का मतलब क्या होता है, और जब भी इसका इस्तेमाल करके आपको सवाल पूछना हो तो आप याद रखिएगा आपके सवाल का जो लहजा है वो कैसा होना चाहिए। आप वस्तु, विचार या क्रिया यानी कि ऑब्जेक्ट, आइडिया या एक्शन से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको व्हाट वर्ड का यूज करना है अपने क्वेश्चन में। या फिर अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है, व्हाट का इस्तेमाल करके सवाल पूछ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट, आइडिया या एक्शन के बारे में बात कर रहा है और इंफॉर्मेशन निकलवाने की उसकी चाहत है, इसी वजह से वो आपसे सवाल कर रहा है व्हाट शब्द का इस्तेमाल करके। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। जब व्हाट के साथ टाइम लग जाता है तो इसका मतलब जो है वो थोड़ा बदल जाता है। इसका मतलब फिर क्या नहीं रह जाता, इसका मतलब हो जाता है कितने बजे। समझ रहे हैं बात को। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, एक्सटेंडेड क्लास होने वाली है, तो दिल थाम के बिल्कुल इत्मीनान से बैठेंगे, क्योंकि बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना, है ना। रोज रोज के छोटे छोटे चीजों को सीख करके हम अभी तक सीख रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, बट डीप में जाकर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना भी जरूरी होता है। इस पे आपके क्या विचार हैं ये मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, स्लॉट्स में सीखना चाहिए या एक डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट वाले क्लास आपको पसंद आते हैं या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। व्हाट के साथ जब टाइम लग जाता है तो इसका मतलब क्या से जो है, व्हाट का मतलब क्या होता है अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके साथ टाइम लगा तो इसका मतलब हो गया कितने बजे। और इसका इस्तेमाल जाहिर सी बात है, टाइम लगा हुआ है तो समय पूछने के लिए किया जाता है और समय से रिलेटेड बातचीत करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कितने बजे घर पहुंचे, व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। आप कितने बजे घर पहुंचे, है ना, एट व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। फिर व्हाट के साथ जब काइंड लगता है तो इसका मतलब क्या से बदलकर किस प्रकार हो जाता है, किस प्रकार। ठीक है, यहां पर ये डिस्क्रिप्शन या विवरण वाली संबंधित बात कर रहा है, डिस्क्रिप्शन मांगने वाला इसका मोड ऑन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। ठीक है, अब समझो एक बात को कि क्यों मुझे जरूरत पड़ी आपको इतना डीप में व्हाट को पढ़ाने की, है ना। सारे को पढ़ाऊंगी, सारे WH वर्ड्स जितने भी हमारे हैं सवाल पूछने के लिए और क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये सब कुछ बताऊंगी। तो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको मैं बता दूं व्हाट का मतलब क्या होता है, और आप फिर दुनिया के हर सवाल में जिसमें व्हाट लगा हो वहां पर उसका ट्रांसलेशन व्हाट करोगे, यस और नो करोगे ना, यही करोगे। लेकिन जैसे ही आपको उसका एक्चुअल, जैसे मान लो ये वाला सवाल आपके सामने आया, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, तो आप तो इसको ऐसे ट्रांसलेट करोगे ना, क्या म्यूजिक आपको लाइक करते हो, पसंद करते हो, राइट। अगर आपको नहीं पता होगा कि व्हाट काइंड का मतलब किस प्रकार होता है तो आप सिंपली जवाब दोगे हाँ मुझे म्यूजिक पसंद है, बट इसका आंसर वो तो नहीं है। पूछ रहे हैं किस प्रकार का संगीत पसंद है, तो एक थोड़ा हंसी वाला पात्र बनने की आशंका रह जाती है ना, कि अरे इसको तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। मैं नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं नहीं चाहती आपके साथ कतई बिल्कुल भी ऐसा हो,
है ना, क्योंकि आप सबको नहीं बदल सकते, खुद को तो बदल सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि लोगों को मजाक उड़ाने से आप नहीं रोक सकते हैं, राइट, लेकिन खुद को खुद में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ना, एटलीस्ट उतना जितना आपको लगता है कि हाँ इतना मुझे तो करना चाहिए मेरे लिए, है ना, तो वो इंप्रूवमेंट अपन करेंगे। वॉट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। फिर व्हाट्सएप क्या हो रहा है, बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। व्हाट्स दैट, वो क्या है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट इज ओवर देयर, वहां पर क्या है, राइट। तो व्हाट के हमने सारे यूजेज सीख लिए, ठीक है, आगे बात समझ। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हाउ की, जिसका मतलब होता है कैसे या कैसा, किस प्रकार, ठीक है। ये मैनर और तौर तरीके के बारे में बात करता है, राइट। मोटा मोटी बात करें तो ये मैनर, तौर तरीके के बारे में बात करता है। जैसे मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प, है ना, मैं कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प। तो सिंपली सामने वाला बता देगा कि भैया मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, है ना, मुझे ये वाला एड्रेस बता दो, ठीक है। किस प्रकार मदद कर सकते हैं वो आपने, जब कैसे मदद कर सकते हैं, किस प्रकार मदद कर सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प। ये तो हाउ का एक सिंपल सा मतलब एक स्टैंडर्ड यूज हो गया जो हम लोग करते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन जब यही हाउ जो है मैनी के साथ लग जाता है तो इसका सिंपली एक मतलब बन जाता है, दैट इज कितना। अब यहां पर कैसे कितना तो नहीं होगा ना, होता भी नहीं है, बता रही हूं नहीं होगा, ठीक है। तो हाउ मैनी मतलब कितना, और ये जब भी आप यूज करो तो याद रखना ये क्वांटिटी या मात्रा के बारे में बात करता है, और ये काउंटेबल चीजों के साथ यूज होता है। देखो जाहिर सी बात है, आप जिनकी मात्रा को काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल चीजें हैं, जिनको नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल चीजें हैं, ठीक है, नाउन बेसिकली। तो काउंट कर सकते हैं मतलब उसकी मात्रा को माप सकते हैं, सिंपल है ना। जैसे आपके पास कितने कलम है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, कितने कलम है भैया, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। अब हाउ मच की बात करेंगे, जब हाउ के साथ जब मच लग जाता है तो भी इसका मतलब होता है कितना। लेकिन ये क्वांटिटी की ये भी बात करता है, लेकिन अनकाउंटेबल क्वांटिटी की बात करता है, ऐसी क्वांटिटी की जिसको आप नंबर्स में गिन नहीं सकते, ठीक है। कैसे, हमें कितने पानी की आवश्यकता है, हाउ मच वाटर डू वी नीड। पानी को नहीं गिन सकते, राइट। पानी को गिनने के लिए आपको किसी और मापक की जरूरत होती है, या तो गिलास, या तो बॉटल, या तो कोई यूनिट दूसरा सा, जैसे ml या ml कह लीजिए, है ना। इस तरीके से आपको यूनिट की जरूरत होती है। 1000 ml पानी चाहिए हमें, है ना। तो किसी और माध्यम की जरूरत होती है पानी को काउंट करने के लिए, तो हमें ये अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसके साथ मच का इस्तेमाल होता है। हाउ मच वाटर डू वी नीड। अब हाउ के साथ जब लॉन्ग लगता है तो इसका दो मतलब निकल के आता है, राइट। एक तो प्रॉपर शाब्दिक अर्थ कि कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। दूसरा एक और मतलब निकल करके आता है टाइम, अवधि बताने के लिए, दैट इज कितनी देर। हाउ लॉन्ग, कितनी देर। तो एक इस्तेमाल क्या हाउ लॉन्ग का, भाई लंबाई नापने के लिए। एक इस्तेमाल क्या, अवधि यानी कि ड्यूरेशन नापने के लिए। ये दोनों यूजेज आपको पैरेलली अपने दिमाग में रखनी होगी, और आपको ये समझना होगा सामने वाले के सवाल से कि अभी जो है ये लंबाई के बारे में बात की जा रही है या समय के बारे में बात की जा रही है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, चलिए। अगर आपने किसी से पूछना हो आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, ठीक है, कहेंगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। अगर किसी से लंबाई के बारे में बात करनी हो, आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब। हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब। आगे बढ़ते हैं। जब हाउ के साथ ऑफन लगता है तो ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की बात करता है, फ्रीक्वेंसी की बात करता है, बेसिकली किसी चीज के होने की संख्या की बात करता है, यानी कि कितनी बार, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, कितनी बार तुमको बोलना पड़ेगा ये काम करने के लिए, कितनी बार तुमसे मैंने कहा है ना, ये वाला कितनी बार। उम्मीद कर रही हूं एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आप दिल्ली कितनी बार आते हैं, हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। आप दिल्ली कितनी बार आते हैं, हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली, ठीक है।
अब बात करेंगे हाउ के साथ जब फार लग जाता है, ठीक है, ये बन जाता है कितनी दूर। क्या बनता है? कितनी दूर। और जाहिर सी बात है दूर का मतलब ही डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस के बारे में जब सवाल जवाब करना हो तो हाउ फार का यूज करते हैं। जैसे आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। अब जब हाउ के साथ ओल्ड लग जाता है तो ये कितना पुराना, एक इस्तेमाल। दूसरा उम्र के बारे में बात करता है, कितनी उम्र हो रही है। ये दोनों ही जगहों पर हाउ ओल्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी उम्र क्या है, सिंपली पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू। यहां पर आप उम्र की बात कर रहे हैं, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। अब आपको कितना पुराना पूछना हो, ठीक है, तो हाउ ओल्ड इज इट, इस तरीके से यूज होगा। जैसे मान लो कोई मूर्ति है, पूछना है कितनी पुरानी है, तो इस सिंपली इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। कितना बेतुका है या कितना हास्यपद है, हाउ एब्सर्ड, ठीक है। ये प्रतिक्रिया देने के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कितना प्यारा है, हाउ क्यूट, है ना। ये सवाल नहीं है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स है, आपके एक्सप्रेशंस के स्टेटमेंट्स है, ठीक है। वो कैसे, हाउ इज दैट। कितना अजीब है, हाउ स्ट्रेंज। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प। कितना कष्टप्रद है, यानी कि इरिटेट करने वाला, हाउ अनोइंग। कितना रोमांचक है, हाउ एक्साइटिंग। अब अगले वर्ड की बात करते हैं, जिसका मतलब है हु, मतलब जो वर्ड है वो है हुज, मतलब होता है किसका या जिसका। किसका के तौर पर अगर यूज हो रहा है तो सवाल में यूज होगा स्ट्रेट अवे। जिसका के तौर पर अगर यूज हो रहा है तो स्टेटमेंट में यूज होगा स्ट्रेट अवे, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए हुज के बारे में, ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट आस्क्स अबाउट पोजीशन, ठीक है, पोजीशन नहीं, पोजीशन मतलब कौन इसका मालिक है, ये पता करने के बारे में जब भी इस संदर्भ में बात हो रही हो तो हुज वर्ड का आप यूज करते हैं। जैसे ये पेन किसका है, तो आप पेन के मालिक को ढूंढ रहे हो, हुज इज दिस पेन, ठीक है। ये किसका है, हुज इज दिस। वो बैग किसका है, हुज बैग इज दैट। ये जूते किसके हैं, हुज शूज आर दीज। ये किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस, राइट। इसका डिफरेंट वर्ड्स के साथ कुछ अलग मीनिंग बन करके नहीं बनता उतना, ठीक है। अगला शब्द है व्हेन, जिसका इस्तेमाल कुल दो होते हैं। एक होता है कब, दूसरा होता है जब। कब जो है वो सवाल पूछने के लिए यूज होता है, जब जो है वो स्टेटमेंट्स में नॉर्मली यूज होता है। एक जो अहम बात व्हेन के बारे में वो ये कि व्हेन का इस्तेमाल समय से संबंधित बातचीत के लिए किया जाता है, सवाल पूछने और स्टेटमेंट देने, ठीक है। जैसे कहना हो वह कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग, तब खुद सोचो इसका जवाब क्या होगा कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा है, अरे उसको आने में अभी 2 घंटे लगेंगे, वो कल तक आ जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो इन सारे जवाबों में समय की बड़ी महत्वता है, क्योंकि समय ही इसका जवाब है। तो समय के बारे में बातचीत करनी हो तो व्हेन का इस्तेमाल करें। कब जाना है, when to go। तुम कब आ जाओगे, when will you go। यह कब होगा, when will it happen। आपका जन्मदिन कब है, when is your birthday। कब आना है, when to come। ये तुम्हें कब मिला, when did you get it, right। अब बात करते हैं why। why का मतलब होता है क्यों, और क्यों से आप समझ गए होंगे कि जब आपको रीजन चाहिए होता है, कारण चाहिए होता है किसी चीज का, तो हम यूज करते हैं शब्द वाई का, ठीक है। जब आपको कारण जानना होता है, कुछ भी हुआ है, कैसे भी हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है। आप क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग। जवाब क्या आएगा, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, तो रीजन मिल गया, राइट। क्यों जाना है, वाई टू गो। वो क्यों लेना है, वाई टू टेक दैट। मैं आपसे बात क्यों करूं, वाई शुड आई टॉक टू यू। क्यों इस्तेमाल करें इसे, वाई टू यूज दिस। आप क्यों शामिल हुए, वाई डिड यू ज्वाइन। पढ़ाई क्यों करनी है, वाई टू स्टडी। क्लियर। अब बात करते हैं वेयर की, जिसका मतलब 2 होता है, कहां या जहां। कहां का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए होता है, जहां का इस्तेमाल स्टेटमेंट्स में होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। एक बात याद रखने वाली वेयर के बारे में, ये
जगह के बारे में बातचीत करता है। मतलब इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन का वो जगह के बारे में होगा, या स्टेटमेंट्स भी जो होंगे वो जगह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, तो आप इसका जवाब क्या दोगे कि भाई मैं तो पंचकुला में रहता हूं, भाई मैं तो उत्तराखंड में रहता हूं, मैं तो मनाली में रहता हूं, मैं तो ऊटी में रहता हूं। ठीक है, तो आंसर में क्या आया, आंसर में जवाब आया, राइट। तो क्यों आया आंसर में जवाब, क्योंकि हमने वेयर वर्ड का यूज किया था सवाल पूछने के लिए। कहां जाना है, वेयर टू गो, तो चलो भाई मार्केट चलते हैं, है ना। आप कहाँ हैं, वेयर आर यू, वो कहाँ है, वेयर इज दैट, मैं कहाँ बैठूं, वेयर डू आई सिट, मेरा बस्ता यानी कि मेरा बैग कहाँ है, वेयर इज माई बैग, यह अब कहाँ है, वेयर इज इट नाउ, मेरी चाय कहाँ है, वेयर इज माई टी। ये तो फेवरेट है ना, हर घर में पूछा जाता है, कह रहे मेरी चाय कहाँ है, तब से कहना वेयर इज माई टी। क्लियर। अब बात करते हैं विच, जिसका इस्तेमाल कौन या कौन सा, ये दोनों तरीकों से होता है। ये सामान के बारे में बात करने के लिए यूज होता है, और ये चॉइसेस के बारे में जानना चाहता है, जिससे पूछा जा रहा है उसकी चॉइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, 2-4 बैग रखे हुए हैं, आपको जानना है सामने वाला का बैग कौन सा है, तो विच इज योर बैग। कौन सा मेरा है, विच इज माइन, कौन सा वाला अच्छा है, विच इज बेटर, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, कौन सा वाला आपका है, विच वन इज योर्स, आप कौन सा पसंद करेंगे, विच विल यू प्रेफर, आपका सामान कौन सा है, विच इज योर लगेज, कौन सा सबसे अच्छा है, विच वन इज द बेस्ट। क्लियर। अब बात करते हैं हु की, जो कि हमारा नेक्स्ट वर्ड है। इसका मतलब होता है कौन। अब सवाल ये कि विच का मतलब भी कौन और हु का मतलब भी कौन, तो कौन से जगह पे यूज होगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना। आपको नहीं होगी, क्यों, मैंने बताया विच का इस्तेमाल सामान के बारे में बात करने के लिए, चॉइसेस पूछने के लिए यूज करते हैं। क्लियर, ये विच वाला मैटर तो क्लियर हो गया। हु का इस्तेमाल व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो आप जब नॉन लिविंग थिंग की बात करें, लाइक मोटा मोटी एकदम ले मैन लैंग्वेज में समझिए, नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो विच का यूज करेंगे, लिविंग थिंग यानी कि व्यक्ति विशेष की बात करें तो हु का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप कौन है, हु आर यू, किसने खाया, हु एट, कौन आया, हु केम, वह कौन है, हु इज ही, किसे पड़ी है, हु केयर्स, कौन जाने, हु नोज, ये किसने किया, हु डिड इट, अगला कौन है, हुज नेक्स्ट, वो कौन है, हुज दैट। राइट, तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक, जहां पर हमने सीखे सवाल को पूछना और सवाल को समझना। समझोगे तभी जवाब दोगे, है ना। तो क्लास कैसी लगी है ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई कोर्स जैसे कि बेसिक से प्रो, ये एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जिसमें आपको 90 वीडियो क्लासेस मिलती हैं और 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। तो 90 क्लास है और 365 दिन है आपके पास। आप इस कोर्स को पूरे 1 साल में जो है 4 बार कर सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी इतनी होती है कि 90 दिनों में, यानी कि 90 दिन कितने हो गए, मान लो 3 महीने हो गए। साल में कितने महीने होते हैं भैया, 12 महीने होते हैं। तो 3 × 4 12। आप 3 महीने वाला कोर्स साल में 4 बार कर सकते हो। आ रही है बात समझ, कितना बढ़िया कोर्स है और कितनी बढ़िया वैलिडिटी है ना। इससे बढ़िया ऑफर भी नहीं मिलेगा, 90% ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो इस कोर्स को जरूर करें। इंग्लिश रीडिंग मतलब अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत अगर आती है तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं, इसकी वैलिडिटी भी 1 साल है। ग्रामर का कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी वैलिडिटी भी 1 साल है। साथ ही हमारी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं ऐप पर। ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी, डाउनलोड और इंस्टॉल जरूर कर लें गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के। फिर ऐप में आपको बहुत आसान लगेगी क्योंकि आसान है ये ऐप, है ना। आसानी से आपको सामने सामने सब दिख जाएगा। इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना है सामने दिख जाएगा, ग्रामर करना है सामने दिख जाएगा, स्पोकन करना है सामने दिख जाएगा, बुक्स लेने हैं तो स्टोर दिख जाएगा, वहां पे अंदर जाकर के आप ई बुक्स ले सकते हो।
ये सारी चीजें आप कर सकते हो वहां पर, ठीक है। नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब आपको मिल जाएगा ऐप में। फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप चाहो तो ट्रायल के लिए वो भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट ट्रायल क्या, फ्री वाले कोर्सेज भी इतने बढ़िया होते हैं कि आप उनसे भी सीख सकते हो, ठीक है। सिलसिलेवार तरीके से कोर्स जो है ऐप पर डाला हुआ है। देखो यूट्यूब पे क्या होता है ना, कई बार दिक्कत आ जाती है, मतलब मैं आप ही लोग के कमेंट से मुझे समझ में आता है कि मैम पहले कौन सा करें, दूसरा कौन सा करें, ये जो है समझने में दिक्कत आती है, विच आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, ठीक है। इसीलिए क्या किया, कोर्स को उठा करके ऐप में डाल दिया। ऐप में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करके करके पूरा का पूरा कोर्स वहां पर है, नोट्स के साथ है कोर्स, है ना। वाईटी पे तो आपको नोट्स भी नहीं मिलते, ऐप पर नोट्स मिल जाते हैं, तो आप वहां पर भी कर सकते हो, बिल्कुल इत्मीनान से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐप में दिक्कत आती है बाई चांस, तो इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ सकते हैं कि हाँ मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, हमारी टीम है वो खुद आपसे संपर्क कर लेगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर के भी हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं, लेकिन दोनों ही जगहों में से आपको ई बुक को डाउनलोड करनी होगी। दोनों जगह कौन से, एक ऐप से अगर ई बुक लेता है तो भी, और अगर वेबसाइट से लेते हो तो भी, है ना। डाउनलोड इनको करके रखना पड़ेगा अपने पास। साथ ही हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लें। इन दोनों जगहों को ज्वाइन करने से होगा क्या कि मान लो किसी दिन क्लास नहीं देख पाए तो हम आपको पता तो नहीं चलेगा कि पिछली क्लास कौन सी आई थी, है ना। तो आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही देख पाओगे, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, रोज क्लासेस आती रहेंगी, लाइफ टाइम क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करना हमें ना भूलिए, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। Till then, thank you so much for watching. Stay tuned to Sanriti English Academy.